दोस्तों सभी को जोहार है। मैं हूँ इनवार बाबा, टेक इनवार बाबा यूट्यूब चैनल से। मैं चैनल के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों के बीच में, व्यूअर्स के बीच में लाते रहता हूँ। आज का टॉपिक है, क्या हमें बगैर जाने, बिना जाने शेयर मार्केट में शेयरधारी बनना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, पूंजी लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर मैं चर्चा करूँगा साधारण लोगों के लिए आम भाषा में, कि बहुत से लोग शेयर मार्केट की जो जानकारियां हैं, जो मंत्र हैं, बगैर जाने उसका किस तरह से, उसका जो सूत्र है, उसका जो विधान है, उसको बगैर जाने हमें नहीं लगाना चाहिए, परंतु कुछ लोग लगाते हैं और उस तक हमें आज़ाद भी भुगतते हैं दोस्तों। तो मैं आज उसी टॉपिक्स पर बात करूंगा कि शेयर मार्केट में पूंजी लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए, और कब लगाने चाहिए, किस समय लगाने चाहिए, अगर लगाने भी है तो किस समय लगाना चाहिए, कौन सा शेयर में अपना पूंजी लगाने चाहिए। तो दोस्तों इसे जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जानते हैं हम कि शेयर मार्केट में बहुत धड़ल्ले से पैसा का बढ़ोतरी होता है और धड़ल्ले से भ्राम भी होता है, पैसा जाता भी है। एक तरह का इसे जुआ भी बोल सकते हैं और जुआ नहीं भी बोल सकते हैं, इसलिए कि अगर आप होशियारी से पूरी जानकारी के साथ और अपना सावधानी बरतते हुए अपना पूंजी को बाजार में लगाते हैं, कैसे कंपनी में लगाने चाहिए पैसे को, इसके विषय में आप जानते हैं, तो आप अपना पूंजी को बढ़ा सकते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी अपने पैसे को बढ़ाकर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि बगैर जाने, हाँ बढ़ रहा है, बढ़े जा रहा है, ऐसे समय में लोग लगाते हैं पूंजी को और उसी में फंस जाते हैं। यानी कि देखिए, पूंजी हमें कब लगानी चाहिए, किसी भी शेयर में हम पूंजी लगा रहे हैं या शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं शेयर को, तो कब खरीदना चाहिए और कितनी मात्रा में खरीदनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कितने समय के लिए खरीदनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कौन सा जो धन है हम लगाएंगे और कितने समय के लिए लगाएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा, दिखेगा, यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, यह भी जानकारी रखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है इतने दिनों में, 4-5 सालों में, तो मैं यही जानकारी आप लोग से साझा करना चाहूँगा शेयर मार्केट के बारे में, कि हमें कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसे इंतज़ार भी करना चाहिए। अगर किसी का ग्रोथ लेवल कोई भी शेयर का बहुत ऊंचा हो गया हो और उसका रेट जो है बहुत ऊंचा चल रहा हो, मान के चलिए कि कोई 1 रुपया से लेके अभी 1 रुपया में नहीं है, वो सीधे 20 रुपया पहुंच चुका है, 25 रुपया, 30 रुपया पहुंचेगा, 30 तो बहुत मुश्किल से पहुंचता है, लेकिन 20 रुपया, 18 रुपये पहुंच जाते हैं, 12 रुपये, 15 रुपये तक पहुंचते हैं। तो हमें वो देखना है कि वो 12-15 रुपया में गया हुआ है या 20 रुपया में गया हुआ है। अगर उस समय हम अगर पूंजी लगाते हैं तो मार्केट का जो है उतार चढ़ाव होते रहता है, वैसे में अगर शेयर जो है गिर जाता है, डाउन हो जाता है, तो शेयर मार्केट गिरने से हमारा जो पूंजी है वो फंस जाएगा। तो हमें वैसी स्थिति को देखना चाहिए, अगर गिर रहा है तो कितने लेवल तक नीचे गिर रहा है। अगर पूरे का पूरे गिर गया है, मान के चलिए अगर वो 0 में आ गया हो या 1% या 1 रुपया में आ गया हो वह जो शेयर है, तो उस समय देखना चाहिए कि हमें 1 रुपया आ गया, अब हमको खरीद लेना चाहिए। वो भी ध्यान रखने की, और नीचे कितने जाएंगे वो, और नीचे तक कितने जा सकता है वो शेयर, और नीचे भी गिर सकता है, हो सकता है माइनस में चला जाए, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो उसे में हमें क्या देखना चाहिए कि आपका शेयर जो है गिर गया नीचे, और गिरने के बाद वो यू आकार में टर्न हो रहा है, माने यू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यू बनाने की कोशिश हो रहा है या यू बनने लगा है पूरा पूरी, तो उस स्थिति में हमको वह पूंजी लगा देनी चाहिए। उस समय भी ध्यान देना है कि पूंजी तरह हमारा यू जो है वो, जैसे मान के चलिए ऊपर गया हुआ था तो वो गिर गया नीचे आ गया, लेकिन नीचे आने के बाद वो नीचे जाते जा रहा है या कि अब उठना शुरू हुआ। अगर उठना शुरू हुआ है तो जान लीजिए कि वो यू बनाएगा ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उठना शुरू हुआ और बहुत लोग डाल देते हैं पैसा, उस समय भी क्या होता है कि उठते उठते फिर से वो गिर जाता है, और गिरता है तो हो सकता है कहाँ पे गिरेगा पता नहीं, तो उस समय भी पूंजी लगाने से हमें नुकसान होगा। उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो यू जो लगाने जा रहे हैं वो शेयर में जो है वो यू बन पाया है या नहीं। यू अगर बनने जा रहा है तो उस स्थिति में हम उसमें पैसा लगाएंगे। वो जितना ऊपर जाएगा आपका पैसा उसी रेशियो से आपका हाई लेवल पकड़ेगा और आप लाभ में जाइएगा उससे। अगर हाई रहेगा और उस समय आप पैसा लगा देते हैं तो बुद्धिमानी नहीं है, अगर गिर गया तो पूरा पैसा आप नुकसान में चले जाइए, हो सकता है आधा नुकसान में जाए।
फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें कब पूंजी लगानी चाहिए। तो हम एक मोटा मोटी बता दें कि पूंजी हमें एकदम गिर गया है और शेयर और उस स्थिति में यू आकार ले रहा है, उस समय हमको वो पूंजी को अपना पूंजी को लगाना चाहिए। तो आपका जितना अगर ऊपर चढ़ेगा, आपका ग्रोथ करेगा, जितना ऊपर आगे बढ़ेगा और उतना रुपया आपका वो जो है ग्रोथ करते जाएगा आपका शेयर। तो इस तरह से है दोस्तों कि वो एक जानकारी हो गया कि हमें कब पूंजी लगानी चाहिए। यह भी देखने की जरूरत है, अब बात है कि किस किस शेयर में हमको पूंजी लगानी चाहिए। तो बहुत सारा शेयर ऐसा है जो रिस्क शेयर होता है, उसमें आपको लाभ अधिक दिखेंगे, तो वो उस पर हमको अगर प्रलोभन में जाते हैं, कभी कभी तो हमको वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि आप अगर समझदार आदमी है कि कब किस दिन कैसे समय में वो जो है उसको परखना होता है, उसको जांचना पड़ेगा आपको, उसका आपको ट्रैफिक नियम को जानना पड़ेगा, बहुत उसका ये तरह का आपको उससे परिचय होना पड़ेगा, कुछ दिन तक आपको उसको देखना पड़ेगा ट्रैफिक का कि किस तरह से वो ट्रैफिक कर रहा है, जा रहा आ रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, वो सारी चीज़ों को उसका देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है रिस्की जो शेयर होते हैं वो उसका ग्रोथ अच्छा होता है, परंतु उसमें डूबने की ज़्यादा खतरा रहता है मतलब पैसा का, पूंजी का। इसलिए कोई भी रिस्क पूंजी में डालने से पहले सोचना है। हम नहीं कहेंगे मत लगाइए, जब वो आया है तो कोई तो कोई लगा रहा है, लाभ ले ही रहा है, बहुत लोग को नुकसान भी हो रहा है। तो ये भी है, ध्यान रखिए कि आप क्या कीजिएगा, आपके समझ पर है कि आप उसको लगा पाइएगा, उसको निकाल पाइएगा या डूबिएगा। तो ये है आपका रिस्की शेयर में लगाने से। एक होता है कि ब्रांडेड शेयर जो गारंटी की तरह होता है, मतलब आपको चांसेस यही रहता है कि आपका पूंजी नहीं डूबेगा, मैंने आपको बढ़ा कर देगा ही, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम थोड़ा पूंजी लगा के छोड़ना पड़ता है। शॉर्ट टाइम में नहीं दिखेगा आपको कि आप लाभ में है या क्या है, तो आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम में आपको लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिएगा, 4 साल 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर अगर आप छोड़ते हैं तभी आपका दिखेगा कि आपका जो शेयर है वो ग्रो करने लगा, बढ़ने लगा और बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, उस समय दिखेगा आपको। देखिए तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं तो आपको उतना लाभ वो वैसे जो गारंटी वाले चीज़ होते हैं, गारंटी तो देता नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जिसमें वैल्यूबल है कि उसमें आपको घाटा नहीं जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा, बल्कि लाभ ही जाएगा, लाभ ही होगा। तो उसके लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा, 5 साल 7 साल 10 साल देना पड़ेगा, जितने अधिक पुराने आपका पूंजी फंसी रहेगी उतना लाभ आपको देना शुरू करेगा। 5 साल के बाद आपको दिखने लगेगा कि आपने आप काम कमाना शुरू कर दिया है, आपका जो पूंजी है वो कमाने लगा है दोस्तों। तो इस तरह से, और एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कि बहुत अच्छा कोई मार्केट में बहुत अच्छा कोई शेयर है जो बहुत ग्रो कर रहा है अभी के समय में, आप देखेंगे सबसे बढ़िया आप उसी में सारा पूंजी अगर आप लगा देते हैं, सभी शेयर को खरीद लेते हैं, जितने भी पास शेयर मार्केट में पूंजी लगाना चाहते हैं, सारे पूंजी को एक ही अगर कंपनी में लगा देते हैं, एक ही शेयर में लगा देते हैं, खरीद लेते हैं, तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। आपको उस तरह का जो भी ब्रांडेड जो है शेयर, वो मार्केट को देखना पड़ेगा, उस शेयरों को देखना पड़ेगा और उन शेयरों में उसको बांट देना पड़ेगा और उस आधार पर आपको अपना शेयर को खरीदना होगा, ताकि अगर एक दो अगर नुकसान में जा रहा है तो आपके पास अगर 20 25 50 100 शेयर में अगर आप कंपनी में लगा दिए हैं अपना शेयर, पूंजी को शेयर खरीद लिए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, हो सकता है 10 15 पर नीचे जा रहे हैं उस दिन को, उस 2 3 दिन को, तो उस समय बाकी चीज़ें आपको ऊपर जा रहे होगा, थोड़ा थोड़ा ही ऊपर जा रहे हो, तो आपका जो नीचे गिर रहा है उसको आपको बल्कि लाभ में ही लेके जाएगा, नुकसान में नहीं लेके जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने की पूंजी को थोड़ा वितरण करना है, अधिक संख्या में कंपनी को चूज करना है और उन सभी में डालना है, ताकि आपका जो पूंजी है वो सेफ रहे और आप बच के आगे निकलते रहें। तो इस तरह से हमें ज़्यादा एहतियात बरतना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही कंपनी में अधिक लाभ दे रहा है तो उसी में डाल के छोड़ देते हैं, नतीजा होता है कि कंपनी का कभी शेयर गिर गया तो आपका पूंजी सारा का सारा गिर जाएगा, फिर आपको कोई दूसरा निकालने वाले के लिए आपने तो कोई पूंजी लगाया नहीं, विकल्प ढूंढा नहीं है, तो आपका पूंजी बैठ जाएगा, फिर आपको सब बाजार खत्म। तो इस तरह से नुकसान होता है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले तो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जानकारी के बाद ही आपको आगे बढ़नी चाहिए। देखना चाहिए कि सबसे बेटर चीज़ है कि निफ्टी जो होता है, निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, उस कंपनी को आपको चेक करना है कि कौन सा कंपनी है जो निफ्टी के अंदर है और वो आपको कभी नुकसान में नहीं डालेगा। निफ्टी के अंदर आप जाते हैं, उसके अंदर जो भी कंपनी है उसको चेक करते हैं कि कौन कौन कंपनी का जो है शेयर ऊंचा है अभी और अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, और अधिक समय में पीछे ही जाकर देखते हैं कि कितना पीछे से कितना उसका ग्रो किया है, कितना आगे बढ़ा है। तो उस आधार पर आप देखिएगा तो आपको एक जानकारी मिलेगा और उसमें आप अगर पूंजी लगाते हैं अपने शेयर मार्केट में और शेयर खरीदते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा।
ये कुछ जानकारियाँ आप लोगों को दिए हैं शेयर मार्केट के बारे में। देखिए और भी जानकारी मैं इससे भी बढ़ चढ़ के दूंगा, लेकिन एक शेयर मार्केट का परिचय था मेरी तरफ से। जो नहीं जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में और शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, पूंजी लगाना चाहते हैं, परंतु उनको इसकी जानकारी सही मायने में नहीं है, तो सोचते रहते हैं कि हम कैसे लगाएंगे। तो ये हो गया आपका जानकारी एक छोटा मोटा कि आपको कैसे शेयर मार्केट में अपना पूंजी लगा के चलना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप पूंजी लगा दिए हैं और देख लिए कि आपका पूंजी जो है 1 रुपया से बढ़कर 12 से 15 रुपया के बीच में चला गया है, 12 से 13 रुपया हो गया, वहाँ से फिर गिर जाता है अगर शेयर, उसको भी आप चेक करके देखिए कि उस शेयर में जब लगाते समय कि कितना दूर तक वो चढ़ता है फिर उतर जाता है, वो ध्यान रखिएगा तो आपको नुकसान नहीं हो, क्योंकि आप वहाँ पर पहुँचने के बाद जब टॉप में रहेगा आपका शेयर मार्केट, आपका शेयर का वैल्यू, उस समय आप उस पूंजी को आप भजा लीजिए, निकाल लीजिए, मतलब विड्रॉ कर लीजिए। और जो उसके बाद तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरने के बाद देखिए कि आप तो अपना शेयर बेच चुके थे, तो जब गिर जाता है तो फिर आप पूंजी को लगाइए, फिर उठेगा नया से, फिर आपका पूंजी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको बदलते रहना है शेयर को, नहीं कि आप लगा दिया छोड़ दिए इत्मीनान हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हो सकता है कि आप वो का 10-12 के बाद फिर गिर गया, नीचे चला गया, तो आपका कितना भी पूंजी था वो तो सारा का सारा कमाई डूब गया। इसलिए जब ऊँचा हो जाता है, हाई लेवल पर आता है जब, उस समय आपको उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। आप निकाल लीजिएगा तो इंतजार कीजिएगा फिर से अन्य दूसरे जो और भी शेयर में होंगे जो नीचे गिरे हुए हैं, आरयू आकार ले रहे हैं और अच्छे उसका वैल्यूबल जो है शेयर है, तो उसको आप उस समय उस पैसे से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पूंजी लगाने का, प्ले करने का जो एक ये बनेगा, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको और कभी नुकसान नहीं जाइएगा आपको। दोस्तों सबको शुभकामनाएं मेरे चैनल की ओर से, टेक इनवर बाबा यूट्यूब चैनल की ओर से। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ वो आप तक आपके चैनल तक मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो भी आप लोग को लगता है कि कुछ सुझाव चाहिए या कुछ और बताने की ज़रूरत है, तो आप लोग उस विषय में कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं प्रयास करूँगा आप लोग को यह जानकारी दे पाऊँ। तो दोस्तों सभी को इनवर बाबा की ओर से और टेक इनवर बाबा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी को धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, जोहार।